राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। यूं तो हरियाणा में छठे चरण में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है, लेकिन इस कड़ी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम उम्मीदवार उतार दिए गए हों, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से पंजाब, जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, वहां पर कैंडिडेट उतारने का काम कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा में अभी भी उम्मीदवारों को तय कर पाने में कांग्रेस जो है वो कहीं पर भी पहुंचती दिखाई नहीं दे रही। अब इस कड़ी में एंट्री हुई है राहुल गांधी की। जी हां, हम सही कह रहे हैं कि जो 9 सीटें रहती हैं, यानी कि एक सीट जिस पर गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जो है उन्हें चुनाव के लिए उतारा गया है, तो वहीं बाकी की 9 सीटों पर कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन किया गया। कई बार जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पर शैलजा और सुरजेवाला की एंट्री जो है कमेटी में हुई, लेकिन फिर भी फैसला जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस पर एक बार फिर से हावी होती दिखाई दी। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है, तो दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला और शैलजा ये चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं उनको मैदान में उतारकर जो है वो तरजीह दी जाए। अब ऐसी परिस्थिति में सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी की ओर से बैठक बुलाई गई, लेकिन पार्टी के ये स्पेशल इन्वाइटीज उस कमेटी की बैठक से नदारद दिखाई दिए। अब ऐसे में तकरीबन 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है, जिन पर अभी भी उम्मीदवारों को तय कर पाने में कांग्रेस जो है वो सफल नहीं हो पाई है। इस कड़ी में अगर बात करें तो सबसे पहली सीट जो है वो सीट है गुरुग्राम की। गुरुग्राम से यूं तो कैप्टन अजय यादव की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि उनकी ओर से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन इस कड़ी में अब नाम जो आया सामने वो राज बब्बर का नाम था। लेकिन अभी भी मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि क्या राज बब्बर को उतारा जाना चाहिए या फिर कैप्टन अजय यादव के नाम के साथ जाया जाए। वहीं दूसरी सीट फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप का नाम जो है वो चल रहा था। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा ये चाहता है कि पूर्व मंत्री करण दलाल जो है उनको मैदान में उतारा जाए। तो अब इन दो चेहरों के बीच में जो है वो तय करना है कि किसको जो है वो चुनाव लड़वाया जाएगा। तीसरी सीट हिसार की है। हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह पार्टी से इस्तीफा देकर, सांसदी से इस्तीफा देकर जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए। अब ऐसे में उनको ये लग रहा था, उनके पिता को ये लग रहा था कि इस सीट पर दावेदारी जो है वो आसानी से हासिल हो जाएगी, लेकिन कई नाम जो है वो हिसार की सीट के लिए भी जो है वो सामने आए। अब ऐसे में चंद्र प्रकाश का नाम है, जेपी जयप्रकाश का नाम जो है इस सीट पर प्रबल दावेदारों में जो है वो सामने आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जेपी को लगातार बैक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किया जा रहा है, इस नाम को बैक किया जा रहा है। तो अभी तक हिसार की सीट को लेकर भी कोई समीकरण जो है वो बनता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बात आती है सोनीपत सीट की। सोनीपत में भी कई नाम जो है वो लगातार चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी, जो सब कमेटी बनाई गई थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी में पैनल्स में डिस्कशन हुआ, ऐसे में अभी तक एक नाम पर कांग्रेस पार्टी की स्टेट यूनिट जो है वो फैसला नहीं ले पाई। इसके बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट करनाल की बात आती है। करनाल से भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो है वो उतारा गया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो कई समीकरणों को साधते हुए उन पर चर्चाओं का दौर जो है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियों में देखने को मिला था। ब्राह्मण कार्ड जो है कहीं ना कहीं करनाल सीट पर खेलने की तैयारी में कांग्रेस जो है वो नजर आई थी, और ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के सुपुत्र चाणक्य शर्मा का नाम जो है वो पुरजोर तरीके से जो है वो पैनल्स में रखने का काम किया गया। वहीं और नामों की अगर बात करें तो वीरेंद्र राठौर का नाम जहां पर जो है इस पैनल में डिस्कशन में सामने आया था, वहीं बुल्ले शाह का नाम सामने आया था, लेकिन अभी भी इस सीट को लेकर जो है वो फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा लगातार जो है वो चाणक्य शर्मा की पैरवी जो है वो इस सीट के लिए करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में ये तमाम सीट्स हैं जिनको लेकर अभी भी कांग्रेस का गणित सही नहीं बैठा। पार्टी में जिस तरह की खेमेबाजी, यानी कि पार्टी के आला नेतृत्व जो प्रदेश का है, चाहे वो शैलजा सुरजेवाला हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये आमने सामने होते दिखाई दिए। तो ऐसे में फैसला ये किया गया कि आप अपने पैनलों में तरजीह देकर, यानी कि अपनी प्रेफरेंसेस देकर जो है वो सबमिट करिए, उसके बाद फैसला जो है वो राहुल गांधी करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये फैसला करना है कि इन 5 से 6 सीटों पर किस तरह से जो है वो कैंडिडेटों को उतारना है। जो प्रेफरेंसेस दिए गए हैं उनके अलग भी कोई सोच जो है उसको लागू करने का काम जो है पार्टी आला कमान की ओर से या राहुल गांधी की ओर से किया जाएगा, या फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंसेस के तौर पर नाम दिए गए हैं उन्हीं पर मुहर लगाने का काम किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और
खास तौर पर वो दावेदार जो लगातार टिकट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव जो है वो 1 जून को होना है। लेकिन लिस्टें जो है पंजाब की कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई हैं, लेकिन हरियाणा में अभी तक कांग्रेस जो है वो अपनी किसी भी सीट की घोषणा जो है वो नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ सीटें क्लियर जरूर कर दी गई हैं, चाहे वो रोहतक की सीट हो, चाहे अंबाला की सीट हो। ऐसे में कई नाम जो है वो उन पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो देने का काम जो है वो स्टेट यूनिट की ओर से कर दिया गया था। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो वो इंतजार दावेदारों का, कार्यकर्ताओं का लगातार लंबा होता जा रहा है, और साथ ही साथ जनता भी इस बात को लेकर इंतजार कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की 9 उम्मीदवारों की सूची आखिर कब आएगी। कांग्रेस में चल रही इस उठापटक को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।